बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमले के बाद इजरायली सेना की तरफ से ऐलान किया गया है, आज रात ही इजराइल करेगा पलटवार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज रात इजराइल के पलटवार करने की पूरे मिडिल ईस्ट में होंगे इजरायली हमले। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। खबर ये है कि कुछ घंटों में इजरायली एयरफोर्स का ऑपरेशन होगा। अभी हम एयर स्पेस खोलने की बात कर रहे थे, मनीष उस पर जानकारी दे रहे थे, लेकिन ईरानी हमले के बाद इजराइल का ऐलान हो गया है कि आज रात ही वो बदला लेगा। मनीष, इस पर क्विक कमेंट आपका। बिल्कुल, देखिए अभी मैं देख रहा हूं कि आईडीएफ की तरफ से जो मुझे मैसेज आया है उसके मुताबिक आईडीएफ ने पहली बात तो ये कंफर्म किया है कि आईडीएफ के हिसाब से 180 मिसाइल ईरान से आए थे। तो ये दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ईरान की तरफ से क्लेम किया गया है कि 400 मिसाइल आए थे। आईडीएफ ने अभी 180 मिसाइलों के आने की बात कही है कि 180 मिसाइल से हमला किया गया था, जिस वक्त की इजराइल में रात के 7:30 बज रहे थे, यानी भारत में जब रात के 10 बज रहे थे उस वक्त इजरायली एयर स्पेस में ईरान के 180 मिसाइलों ने जो है सो प्रवेश किया था। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मिसाइल जो रास्ते में है उसको या तो अमेरिकी युद्धपोत में जो मौजूद दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब ने मार गिराया होगा। तो चांसेस ये है कि 400 मिसाइल जो ईरान की तरफ से दागे गए उसमें से 180 मिसाइल इजराइल के एयर स्पेस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे और उनमें से ज्यादातर हिट करते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात उनका ये कहना है कि जो इजरायली एयरफोर्स है उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की कि उनको इंटरसेप्ट किया जाए। ज्यादातर मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट किया है, लेकिन उनमें से बहुत से मिसाइल जो है वो हिट हुए हैं और कितना डैमेज हुआ है उसको हम असेस कर रहे हैं। तो इस वक्त जो टीवी9 को इजरायली आर्मी की तरफ से जो आधिकारिक मैसेज दिया गया है उसमें उन्होंने दो बातें कही है। पहली बात कि ईरान की तरफ से जो 400 मिसाइलें दागी गई थी उन 400 मिसाइल में से 180 मिसाइल इजराइल के एयर स्पेस में आए थे और दूसरी बात यह कि इजराइल की तरफ से कोशिश की गई थी ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की, मार गिराने की, लेकिन बहुत सारे मिसाइल जो है वो टारगेट को उन्होंने हिट किया। जो बात हम लगातार कह रहे थे और जो वीडियो तस्वीरें लगातार बता रही थी। और इसके बाद आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि कितना नुकसान हुआ है हम इसका अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को तबाह किया है, हमने 20 F-35 को खत्म किया नेवेतिव एयरबेस में। तो इन सब बातों को लेकर आज पूरी रात असेसमेंट होगा। लेकिन हाँ, बदले की जहां तक कार्रवाई की बात है, देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जब ये कह दिया कि अब या तो इजराइल बचेगा या ईरान बचेगा। जैसे देखिए अभी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वाकई में बेहद दिलचस्प तस्वीर है कि आप देखिए जब ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल इजराइल में बरस रहे थे उस वक्त जो इजरायली सैनिक थे, इजरायली सैनिक देख रहे थे कि हमारे आसमान में कैसे ईरानी मिसाइल आ चुके हैं, किस तरीके से ईरान की सरजमी पर वो मिसाइलें जो है गिर रही है और उनको वो देख रहे थे। और वो तमाम वीडियो इस वक्त टीवी9 पर हमारे दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जो हम लगातार तमाम वीडियो दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीते 3-4 घंटे ने दरअसल दुनिया के बहुत सारे समीकरण को बदल कर रख दिया है। अब हुआ यह है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है, या कहें कि ईरान और इजराइल। मैं रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ तस्वीरें भी सामने आएंगी तो हम जरूर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। इजराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान से लेकर ईरान में मनाया जा रहा है और ये देखिए हाथ में झंडा लेकर पहुंचे हैं ये लोग जश्न मनाने में, जिसमें हर उम्र का तबका शामिल है, जिसमें बच्चे शामिल हैं, युवा शामिल हैं और बुजुर्ग शामिल है। और सड़कों पर ये जश्न की तस्वीरें इजराइल पर हमले के बाद की है, जहां पर ईरान में जश्न मनाया गया है। तेहरान की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। रात का वक्त हो रहा है लेकिन तेहरान में इस वक्त लोग रात में मौजूद हैं सड़कों पर और जश्न मना रहे हैं इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक के बाद। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन जी जुड़ गए हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, फिलहाल इन तस्वीरों को आप किस तरह से सर निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि कहीं हमला, कहीं विध्वंस, कहीं सब कुछ बर्बाद और कहीं उसके एवज में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि ये दोनों तरफ से होता है, बस वक्त अलग अलग होते हैं। देखिए इसमें प्रीति जी दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक मनीष अभी फिलहाल कवर कर रहे थे कि इस अटैक का तीव्रता कितना है और उसका असेसमेंट के बाद
इजराइल का पलटवार होगा। लेकिन मुझे उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसमें है, जो प्लेइंग टू द गैलरी कहते हैं अंग्रेजी में। अगर लोगों के कहने पे या बहकावे पे लीडर्स काम करने लग जाएं, तो वो हो सकता है उनके देश के हित में ना हो। और नेतन्याहू, आई मीन, मैं आपको बिल्कुल बिना वर्ड्स मिन्स किए बता रहा हूं, अगर इजराइल को पुश किया गया तो वो हो सकता है न्यूक्लियर वेपन दाग दे। हो सकता है तेहरान पे ना दागे, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन दागने में वो दो टूक वो नहीं करे, सोचेगा भी नहीं। तो कहाँ तक है इजराइल को पुश करेंगे? बिकॉज आप उसको जोग्राफिकली अगर देखते हैं, जैसे मैंने पीछे लगाया हुआ है, ईरान को देखिए कितना बड़ा देश है, उसके सामने इजराइल को देखिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक देश है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। चारों तरफ के दुश्मन जो हैं कहीं किसी न किसी हद तक इसको बिल्कुल खत्म करने की फिराक में है। तो आप जॉर्डन, कोई कहता है जॉर्डन नहीं है, लेकिन वेस्ट बैंक से पहले फिलिस्तीन और गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक लोगों का आदान प्रदान सिर्फ जॉर्डन के जरिए हो सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जॉर्डन भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों को और हमास को हेल्प कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है अपने में। अब हमारे मन में तो हम निष्पक्ष लोग हैं और इसको निष्पक्ष तरीके से देख रहे हैं और आंकलन निकाल रहे हैं, तो हमें हमारे मन में कोई होना नहीं चाहिए। और कुछ मेरे दोस्त हैं इजराइल में, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की। टेलीफोन लाइंस काफी जगह पर ठप हैं, मोबाइल लाइंस बिल्कुल ही कहीं कहीं जगह पे बंद है, इंटरनेट कहीं कहीं जगह पे चल नहीं रहा है, और लोग बंकर्स में गए हैं या कुछ लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो सुबह होने तक हमें पता लग जाएगा, अगर ये सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहें। हो सकता है सच्चाई, पूरी सच्चाई दुनिया को ना दिखाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और इटली और फ्रांस, सिप्री का लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है, मेरे पीछे लगाया हुआ है, 65.6 यूएस का वेपन है, लगभग 30% जर्मनी का वेपन है, और लगभग 5% जो है इटली का वेपन है, जो ये इन सब एरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इजराइल अपने सरजमी पे वेपन प्रोड्यूस करने का काबिलियत नहीं रख रहा है, क्योंकि सारे एबल बॉडीड जो हैं ये इजराइल को बचाने में लगे हैं। जी। तो यूएस कहता कुछ और है डिस्कशन में और शामिल करता करना कुछ चाहती और। हूँ। मनीष, एक पॉइंट बार बार मैं आपसे चाह रही थी कि आप इस पर कमेंट करें, लेकिन कुछ ना कुछ ब्रेकिंग्स आ जा रही थी, डिटेल्स आ जा रही थी। वो ये कि हम ये बात कर रहे थे, जिस पर मैं बोल रही थी कि 1.25 घंटे के करीब हो चुका है जब ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब तो लगभग 2.25 घंटे हो गए हैं, और इस दरमियान अमेरिका कह रहा है कि हम मिसाइलों को जो ईरान की तरफ से आ रही हैं, अमेरिकी सेना लगातार कोशिश कर रही है उन्हें नेस्तो नाबूद करने की। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे तो लग रहा है इस पूरे युद्ध में अमेरिका देर आए और दूर ही रहे। क्या आप इसे इस तरह से समझा सकते हैं, या आप इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं? बहुत हद तक आपकी बात सही है कि यहाँ पर लग रहा है कि देर आए और दूर ही रहे, क्योंकि 180 मिसाइल आईडीएफ के मुताबिक और ईरान के मुताबिक 400 मिसाइलों का अगर इजरायली एयर स्पेस में पहुंच जाना, देखिए ईरान और इजराइल के बीच 2000 किलोमीटर का फासला है। इस बीच में लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक हर जगह 1 दर्जन से अधिक अमेरिकन युद्धपोत हैं। तो फिर वो क्या कर रहे थे, लेकिन वो क्यों नहीं रोक पाए? और खबरें भी यही है। खबर यह है कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया इजराइल पर, तो इजराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि आप इसमें से अलर्ट हो जाइए और आप एक्शन लीजिए। इसके बावजूद इजराइल के आसमान तक उन मिसाइलों का पहुंच जाना और इजरायली मिलिट्री एसेट्स को हिट करना, यह बताता है कि अमेरिका पूरी तरह से मुस्तैद नहीं था, या फिर अमेरिका ने इस हमले को हो जाने दिया। देखिए बड़ा पिक्चर अगर आप देखिए, बड़ा पिक्चर क्या है, आज से ठीक 1 महीने के बाद अमेरिका में चुनाव है। यह तय हो रहा है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और वैसी स्थिति में
इस पूरे युद्ध के बीच में आप अगर अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इससे बेहतर और क्या मिलेगा। वो सब कुछ होता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस युद्ध कोई राजी नहीं है, ना अमेरिका राजी है, ना ईरान राजी है, ना इजराइल राजी है, और इसीलिए इस युद्ध की आग नहीं बुझने वाली है। देखिए, देर रात में हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप लगातार दिखा रहे हैं ईरान के मिसाइल आए, अब अगले कुछ घंटे में इजराइल का जवाब होगा। चूंकि इजराइल को जवाब देने के लिए अमेरिकन एसेट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी हो, वहां पर मौजूद अमेरिकन बेस की हेल्प लेनी होगी। तो इसके नाम पर ईरान फिर ये कहेगा कि चूंकि सऊदी या जॉर्डन ने इजराइल की मदद की तो अब हम सऊदी पर भी अटैक करेंगे, अब हम जॉर्डन पर भी अटैक करेंगे, और इस तरह से ये युद्ध रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।